आज मैं आपको उन सभी आईटी जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में लगातार निकल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं है इस कारण से आप उन जॉब्स को भरते भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं 12 ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स बता रहा हूँ जिनमें आपको कंप्यूटर साइंस के जॉब्स है और डिग्रीज के बेस पर नौकरियां मिल रही है। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा 12 गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ आईटी फील्ड। 12 गवर्नमेंट जॉब्स जो आईटी फील्ड के बारे में है। ये सारे जॉब्स आप लिखने के साथ थोड़ा डिस्कशन में हम करेंगे। पहला जॉब आप लिखिएगा कंप्यूटर स्पेशलिस्ट। कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, आप में से कितनों को पता है कि सरकार को कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है? कितनों को पता है? क्या गवर्नमेंट इतने सारे जो आईटी के डिविजन चला रही है, बैंक में, रेलवेज में, मिलिट्रीज में, पुलिस में, सब जगह आईटी इस समय है, इलेक्ट्रिकल विभाग में। तो आईटी की वैकेंसी जो सरकार निकालती है उसमें सबसे बड़ी वैकेंसी मानी गई है कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की। यानी एक ऐसा पर्सन जो क्या करेगा, कंप्यूटर को क्या करेगा, मैनेज करेगा डिविजन्स में। तो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट का काम क्या होता है? ये गवर्नमेंट एजेंसीज में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट ऑफिसेस में ट्रेनिंग भी देते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स में भी काम करते हैं, सॉफ्टवेयर से को मैनेज करने में काम करते हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी पे भी काम करते हैं। इनकी सालाना सैलरी बहुत हाई होती है। अगर आप देखते हैं इनको कि ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑफ कंप्यूटर के नाम से कई जगह पोस्ट निकलती है। हालांकि वैकेंसी हमेशा इसमें थोड़ी कमी रहती है, लेकिन इसमें आप लोग को काफी हाई सैलरी मिल सकती है। तो अगर आप आईटी फील्ड से डिग्री होल्डर है या आईटी फील्ड से कोई भी कोर्स कर रहे हैं और अगर नहीं भी है तो अगर ट्रेनिंग अगर आपने की है तो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट के रूप में जरूर आप आवेदन करें। सैलरी बहुत हाई होती है, मैं बता दे रहा हूं। दूसरा लिखिएगा कंप्यूटर प्रोग्रामर। सेकंड जो सैलरी में बात करूं मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर की। और कंप्यूटर प्रोग्रामर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये वो बंदे होते हैं जिनको कोडिंग में काफी अच्छी नॉलेज होती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की बहुत सारी जॉब्स लगातार ऑफर की जाती है, जिसमें आपको सरकारी सॉफ्टवेयर बनाना, सरकारी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, सरकारी सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना, सरकारी सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। अगर कोई एरर्स सरकारी सॉफ्टवेयर में या डिबग अगर कोई बग्स है तो उनको दूर करना, वेबसाइट सरकार के लिए बनाना, सरकार के लिए एप्स बनाना, इनके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर गवर्नमेंट लेवल पे भी निकलते हैं। तो आप अगर कंप्यूटर प्रोग्रामर गवर्नमेंट लेवल पे अगर आप ट्राई करते हैं तो उनकी सैलरी साधारण ऑफिसर्स के मुकाबले काफी ज्यादा होती है और हाइट्स भी गवर्नमेंट ज्यादा बहुत देती है इसमें। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी आप लोग गवर्नमेंट में जरूर देखें। बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है, पर इसके लिए आपके पास अच्छी प्लेटफॉर्म क्या होगा, आप naukri.com और monster.com जैसे बहुत सारे आपके सरकारी प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इन जॉब्स को देख सकते हैं। सैलरी की मैं बात करूं तो अगर कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की बात करूं तो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की सैलरी लगभग 40-50 हजार रुपए स्टार्टिंग होती है और अभी तो पे कमीशन के बाद ही बढ़ भी गया होगा। और कंप्यूटर प्रोग्रामर की सैलरी भी काफी अच्छी होती है, ये भी 40 प्लस में जाते हैं, पे कमीशन के साथ अभी सैलरी बढ़ी भी है इनकी। थर्ड आपका डेटाबेस मैनेजर। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन क्या डेटाबेस मैनेजर होता है और इसका काम क्या होता है, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस है इन सभी डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस में पूरा जो डेटा है उसको मैनेज ही करता है। और साथ ही साथ इसका एक और काम ये भी होता है कि ये डेटाबेस पे आने वाली सारी दिक्कतों को भी दूर करता है और एप्लीकेशन को डेटाबेस प्रोवाइड करता है। कहीं भी अगर कोई अटैक हुआ डेटाबेस में तो गवर्नमेंट का जो डेटाबेस मैनेजर होता है वो उसको फुलफिल भी करके उसका अलग करता है। इसकी सैलरी लगभग 60,000 रुपए के ऊपर मानी गई है डेटाबेस मैनेजर की सैलरी। ऑल ओवर इंडिया में आपकी जॉब रहती है और हाइक बहुत तेज ज्यादा डेटाबेस मैनेजर है, क्योंकि आपका सारा डेटा जो है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डेटाबेस में क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। तो आप जरा देखिए डेटाबेस मैनेजर कहाँ से पोस्ट कितनी बार निकल रही है। 60,000 प्लस सैलरी और अभी पे कमीशन के बाद और भी बढ़ गई है। चौथा है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। कितने लोग जानते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में? कभी सुना है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी गवर्नमेंट निकालती है जॉब? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? किसी भी संस्था में नेटवर्किंग करना। हमारा पूरा रेलवे नेटवर्किंग में चलता है, यूनिवर्सिटियां नेटवर्किंग में चलती है, आपके जितने भी विभाग है जैसे कलेक्ट्रेट है, अपने महापौर का ऑफिस हम बात करें, ठीक है, पुलिस का बात करें, सब जगह नेटवर्किंग है। यहाँ तक कि अपनी ट्रैफिक में भी नेटवर्किंग है। तो इनके लिए भी ध्यान रखना, कुछ ऑफिसर्स को नियुक्त करती है गवर्नमेंट, ठीक है। और इनका काम क्या रहता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क को बनाना, उसको मैनेज करना और हैकर से बचाना और इनको रिपेयरिंग्स भी करना।
इनकी सैलरी 70,000 के ऊपर रहती है गवर्नमेंट से। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना तो क्या करना होगा बताओ, आपको नेटवर्किंग का कहीं से कोर्स करना होता है। नेटवर्किंग के डिग्रीज ज्यादा तो होते नहीं है, डिप्लोमास या सर्टिफिकेशंस आपको करने होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोग्रामर बनने के लिए भी आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए भी सर्टिफिकेशन जरूरी है। इसलिए आप सभी को एक कम से कम कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन करना बहुत रिक्वायर्ड होता है। 70,000 प्लस सैलरी के साथ यहाँ पे आपकी ओपनिंग होती है और काफी अच्छी सैलरी यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट लिखिएगा, फिफ्थ है आईटी टेक्नीशियन। आईटी टेक्नीशियन आप सभी ने देखा होगा कि आजकल लगभग सारे डिपार्टमेंट्स में कंप्यूटर के द्वारा गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है, और अगर किसी प्रकार के दिक्कतें डिपार्टमेंट में आ जाए, जैसे रेलवे में रिजर्वेशन करने के लिए रिजर्वेशन क्लर्क्स बैठे रहते हैं कंप्यूटर के साथ, अगर मान लीजिए कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ जाए तो उस दिक्कत को सुधारने के लिए क्या करना होगा, आईटी टेक्नीशियन की हमें जरूरत रहती है। तो ये जितने भी आईटी टेक्नीशियन रहते हैं इसमें भी बहुत अच्छी जॉब सरकार देती है और इनका काम होता है ट्रबल शूटिंग करना, यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को सुधारना और साथ ही साथ रिप्लेस करना कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को और मेंटेनेंस देना। इनकी सैलरी 74,000 के ऊपर लगभग जाती है। ठीक है, और न्यू स्केल को आप लोग कुछ रिसर्च करिएगा, इनके स्केल आपको रिसर्च करिए कि अभी कितनी सैलरी मिल रही है। 74,000 ये मेरे डेटा के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, पर सरकार की रेजिड सैलरी आप देखेंगे तो अगर आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के डिप्लोमा होल्डर्स है या आपने डिग्री लिया हुआ है या आपने किसी प्रकार की ट्रेनिंग ली हुई है आपने, तो आप देखेंगे कि आईटी टेक्नीशियन के रूप में सरकारी में आवेदन कर सकते हैं। 6th पोस्ट है आपका कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट। 6 लिखिएगा कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस एनालिस्ट का काम क्या रहता है। सिस्टम एनालिस्ट का मेन वर्क होता है किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर और वेबसाइट और ऐप तीनों को बनाने के लिए जो प्लानिंग पार्ट होता है वो सिस्टम एनालिस्ट के पास होता है, और साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड्स को लेकर एप्लीकेशन क्या करता है, तैयार करता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिस्टम एनालिस्ट अगर आप बन जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है, कमांडिंग करनी है अपनी आईटी ऑफिसर्स की। आप एक हेड के रूप में काम करेंगे। आपके अंदर क्या होंगे, प्रोग्रामर्स रहेंगे, टेस्टर्स रहेंगे, मैनेजर्स रहेंगे, जिनको आप करेंगे सिर्फ गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको संस्था के वेबसाइट सॉफ्टवेयर ऐप को वर्कआउट करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे ट्रीट करना है। 77,000 के ऊपर यहाँ पे सैलरी शो ऑफ हो रही है। बाकी आप करेंट सैलरी गूगल से सर्च कर लीजिएगा। तो अगर आप सिस्टम एनालिस्ट बन जाते हैं तो एक बहुत बड़ा एरिया आपको क्या करना होता है, कवर करना पड़ता है, और जिसमें सैलरी भी काफी अच्छी देखी गई है। नेक्स्ट आप लिखिएगा 7th साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ये सरकारी नौकरी है। अभी जिनको जो लोग करने के इच्छुक है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर सरकारी करनी है तो आईटी में आना, फिर आईटी में तो अच्छी पोस्ट है, और इसके बाद फिर मैं एमएनसी और प्राइवेट सेक्टर्स के इसके बाद बताने वाला हूँ। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की मैं बात करता हूँ। आप सभी ने साइबर सिक्योरिटी के बारे में कभी सुना है? ठीक है, क्या आपको ये पता है कि आजकल सबसे बड़ी सरदर्द हमारे लिए हैकर्स है, और उनसे लड़ने के लिए क्या हमारे सरकार के मंत्री लोग सामने आएंगे कि हमें सामने आना है? आपको ध्यान रखना है जितनी भी संस्थाएं आज गवर्नमेंट की चल रही है सभी में आपको ध्यान रखना है साइबर सिक्योरिटी के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्तियां निकाली जाती है। ज्यादातर भर्तियां आपने कभी नोटिफिकेशन में देखा है? ध्यान से देखिएगा, निकलती बहुत कम ही निकलती है, हालांकि 2-4 पोस्ट के लिए निकलती है। लेकिन अगर आप चाहें तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। आपका मेन काम रहेगा हैकिंग एक्टिविटी को पकड़ना, रिसर्च करना, साइबर सिक्योरिटी के रिस्क को भापना और सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जिससे कोई बंदा हैक ना कर सके गवर्नमेंट के किसी भी एलिमेंट को। और ये आपको ध्यान रखना कि साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की सैलरी 80,000 रुपए के ऊपर बनती है पर मंथ, और इसमें हाइक्स भी बहुत ज्यादा आपको मिलते हैं। नेक्स्ट आप लिखिएगा एप्लीकेशन डेवलपर। 8th पॉइंट आपका जो है वो एप्लीकेशन डेवलपर। एप्लीकेशन डेवलपर, और ये वो डेवलपर्स है जिनका काम रहता है सरकार के लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन डेवलप करना, जैसे सॉफ्टवेयर वेबसाइट ऐप बनाना, या फिर इसको अपडेट करना, या फिर इसको मैनेज करना, जैसे आरोग्य सेतु बनाना। हाँ, जैसे आरोग्य सेतु बनाना। मैं यहाँ पे आपको ये चीज बता दे रहा हूँ कि आजकल एप्लीकेशन डेवलपर्स का ज्यादा काम सरकार भी आउटसोर्स कर रही है। आउटसोर्स कर रही है मतलब खुद के डेवलपर बनाने से अच्छा वो क्या करती है, दूसरे आईटी कंपनी को ये टारगेट दे देती है, जैसे टीसीएस को दिया जाता है, विप्रो को दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, सरकार की तरफ से
वेबसाइट ऐप बनाते हैं, अगर आप एप्लीकेशन डेवलपर बनते हैं तो इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी आप डेवलप करेंगे, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को भी आप डेवलप करेंगे, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है दूसरे देशों के प्रोजेक्ट्स भी आप डेवलप कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेवलपर की नेट जो इनकम होती है वो 80,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ कहलाई गई है, और ये बहुत बड़ी फील्ड होती है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी एक लैंग्वेज बहुत अच्छी आपकी बनती है, जैसे आपको पाइथन बनता है, PHP